गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का ये सेशन क्लास 10 के लिए है, जो क्वेरी के रियल लाइफ के एग्जांपल पे बेस्ड है। दैट मीन कि हम लोग जो क्वेरी सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो क्वेरी हम लोग क्यों करते हैं, इसका यूज क्या है, कहाँ पे इसका यूज होगा। तो ये चीज़ के लिए सबसे पहले हम लोग क्वेरी का एक रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको मैं बताऊंगा, जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्वेरी कहाँ पे वर्क करता है। हम लोग रियल लाइफ में क्वेरी हर दिन कहीं ना कहीं यूज करते हैं। तो उस चीज़ के बारे में मैं आपको एक एग्जांपल सेट करके बताऊंगा। तो इससे आपको क्वेरी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आखिर हम लोग क्वेरी डाटाबेस में क्यों लिखेंगे, इतने सारे स्टेटमेंट्स क्यों लिखेंगे, क्या फ़ायदा है। तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि क्वेरी कहाँ पे होते हैं। सपोज दैट कि आप फेसबुक यूज कर रहे हो, फेसबुक में आप कोई फ़ोटो पोस्ट किए, कोई वीडियो अपलोड किए, तो आपका फ़ोटो और आपका वीडियो आपके फेसबुक में, वो फेसबुक में स्टोर नहीं होता है, बल्कि फेसबुक के डाटाबेस में स्टोर होता है। क्योंकि फेसबुक जो हम लोग यूज करते हैं मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में, जो आपके एप्लीकेशन जो होते हैं, वो एप्लीकेशन यूजर के साथ सिर्फ इंटरेक्शन के लिए बनाया जाता है। डाटा कहीं और स्टोर होता है, जिसका फेसबुक का डाटाबेस कहते हैं। उस तरह से आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो, तो गूगल का जो आपके पेज ओपन होते हैं, वो गूगल का पेज है। आप वहाँ पे सर्च करते हो, आपका सर्च रिक्वेस्ट डाटाबेस पे जाता है, और डाटाबेस से फिर आपको फिर वो वापस मिलता है। इस तरह से आप ऑनलाइन शॉपिंग के साथ भी करते हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग का कोई साइट यूज़ किए, उस ऑनलाइन शॉपिंग के साइट्स में आप अपने प्रोडक्ट से डिटेल्स के बारे में सर्च करते हो। ऊपर में सर्च बॉक्स में आप अपना प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, वो प्रोडक्ट फिर आपको सर्च करके सामने आ जाता है। तो यानी जितने भी हम लोग वर्क करते हैं एप्लीकेशंस पे, सॉफ्टवेयर्स पे, वो बेसिकली सॉफ्टवेयर का दो पार्ट होता है। एक एप्लीकेशन पार्ट जिसके साथ हम लोग इंटरेक्शन करते हैं, और जो भी इंटरेक्शन होने के बाद जो डाटा स्टोर होता है वो डाटाबेस के पास चला जाता है। तो एप्लीकेशन जो यूजर के सामने होता है, और डाटाबेस जो बैकएंड पे होता है, वो डायरेक्टली हम लोग डाटाबेस पे काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग के सामने एप्लीकेशंस बना के दिया जाता है। हम लोग एप्लीकेशंस ओपन करते हैं, अपना रिक्वायरमेंट डाटा को, रिक्वायर्ड डाटा को उस पर एंटर करते हैं, वो डाटाबेस में जाता है और फिर आपके सामने आता है। तो दैट मीन कि यहाँ पे दो पार्ट हैं, एक एप्लीकेशन का पार्ट है और एक डाटाबेस का पार्ट है। तो एप्लीकेशंस का पार्ट के साथ डाटाबेस से आपको कम्युनिकेट करना है, तो उस बीच में क्वेरी हेल्प करता है। सपोज आपके क्लास में, आपके स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं। हर टीचर का अपना अपना सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, सोशल स्टडी। तो ये सारे सपोज दैट कि मान लीजिए ये सारे डाटाबेस हैं। इंग्लिश के टीचर इंग्लिश से रिलेटेड डाटा रखे हुए हैं, मैथ्स के टीचर मैथ्स का डाटा रखे हुए हैं, कंप्यूटर के टीचर कंप्यूटर का डाटा रखे हुए हैं, हिंदी के टीचर हिंदी का रखा हुआ है। दैट मीन कि ये सारे डाटाबेस की तरह काम कर रहे हैं। किसी स्टूडेंट को अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ पूछना है, तो आप कहाँ जाओगे, कौन सा डाटाबेस पे जाओगे, दैट मीन कौन से टीचर के पास जाओगे, जो टीचर कंप्यूटर के हैं, आप उनके पास जाओगे। अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कुछ पूछना है, पूछना मतलब क्वेरी करना है, तो यहाँ पे भी तो आप इंग्लिश के टीचर के पास जाओगे। तो इसी तरह से डाटाबेस में भी यही चीज़ होता है कि आपको एप्लीकेशन दिया गया है, उस एप्लीकेशन पे आप अपना रिक्वायरमेंट डाटा को फिट करते हो, डालते हो, एंटर करते हो, और वो डाटा फिर डाटाबेस में जाता है, और ये डाटाबेस में डाटा को ले जाने का काम क्वेरी का होता है। तो चलिए हम लोग एक रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। लुक एट हियर, ये फ्लिपकार्ट का शॉपिंग साइट्स का एप्लीकेशन है। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ फ्लिपकार्ट। तो आप लोगों ने ये एप्लीकेशन, ये ऐप्स तो यूज़ किया ही होगा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। अब यहाँ पे होता है क्या है, जैसे ही आप ये ऑनलाइन शॉपिंग का एप्लीकेशंस खोले, ऐप्स खोले, तो आपको सारे सामान का डिटेल्स, जितने भी प्रोडक्ट है, सबका डिटेल्स यहाँ पे दिख रहा है। दैट मीन कि आप यहाँ पे जो चाहे वो देख सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि मान लीजिए आपको पर्टिकुलर हमको मोबाइल फ़ोन ही देखना है, तो आप इस सर्च बॉक्स पे जाओगे, आप इस सर्च बॉक्स पे जाओगे, और यहाँ पे आप टाइप करोगे जो आपको रिक्वायर्ड है। सपोज दैट मुझे स्मार्टफोन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे स्मार्टफोन टाइप किया। इससे क्या हो रहा है, ये क्वेरी के लिए समझिएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे स्मार्टफोन टाइप किया, तो क्वेरी में स्मार्टफोन वर्ड डाटाबेस तक लेके जाएगा। जो क्वेरी होगा वो डाटाबेस में स्मार्टफोन वर्ड्स को लेके जाएगा, और आपके सामने सिर्फ स्मार्टफोन का डिटेल आ जाएगा, ये डाटाबेस से आया। तो ये क्वेरी का एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो स्मार्टफोन्स है वो हर कंपनी का है। रेडमी का है, ठीक है। आप नीचे आ जाओ, तो यहाँ पे रियलमी का है। आप और नीचे आ जाइए तो हर अलग अलग कंपनीज का होगा। रियलमी है, इन्फिनिक्स है, उसके बाद आपका जियोनी है, उसके बाद वीवोज है, बहुत सारे हैं, ठीक है, मोटोरोला है। लेकिन आपको पर्टिकुलर
हमको सिर्फ रियलमी का मोबाइल देखना है, तो आपको फिर क्वेरी में चेंजेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंडीशन समझिए कि आपको मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल स्मार्टफोन एक कंडीशन है जो आप डाटाबेस को दिए, तो आपके सामने जितने भी डिटेल्स है वो स्मार्टफोन्स के आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे तो बहुत सारे कैटेगरी के मोबाइल से अब आपको एक और कंडीशन देना है डाटाबेस को कि मुझे सारे मोबाइल मत दिखाओ, मुझे सिर्फ रियलमी का मोबाइल दिखाइए। तो यहाँ पे सपोज देखिए, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, फिल्टर। तो फिल्टर का मतलब क्या होता है कि आप सारे में से कुछ पर्टिकुलर को देखना चाहते हैं जो आपको रिक्वायरमेंट है, सबको नहीं देखना है। तो गो टू फिल्टर पार्ट। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा आपका कैटेगरी है। कौन कितने रैम का देखना है, कौन सा ब्रांड का देखना है, रेटिंग के अनुसार देखना चाहते हैं, जो हाईएस्ट रेटिंग है सिर्फ उसको दिखाना है। इंटरनल स्टोरेज आपको चाहिए, आपका इंटरनल स्टोरेज कितना होना चाहिए सिर्फ उस कैटेगरी का देखना है। बैटरी का कैपेसिटी का देखना है। उसके बाद नेटवर्क टाइप, तो स्क्रीन साइज आपको देखना है। ठीक है। सिम टाइप देखना है। तो इस केस में हम लोग अलग अलग तरह का यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिल्टर का मतलब क्या हुआ, कंडीशन। यानी डाटाबेस पे सारा डाटा अगर आप नहीं चाहते हो, पर्टिकुलर आप चाहते हैं, तो आपको कंडीशन डालना पड़ेगा, कंडीशन क्वेरी के साथ कंडीशन सेट करना पड़ेगा। जो हम लोग क्वेरी जब सीखेंगे तो वहाँ पे भी आपको मैं बताऊंगा कि कंडीशन क्या होता है। आप रियल लाइफ एग्जांपल में कंडीशन को समझिए, जिसको हम लोग फिल्टर बोलते हैं। सपोज दैट मुझे ब्रांड चाहिए, तो ब्रांड में गया। ब्रांड में जाने के बाद यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स दिख रहे हैं, ये सारे ब्रांड्स है, बहुत सारे। अब हमको इसमें रियलमी चाहिए, तो आप क्या करोगे, रियलमी पे टिक लगा दोगे। तो क्वेरी में क्या हुआ, मोबाइल्स के जितने भी डिटेल्स रखे हुए, इंफॉर्मेशन रखे हुए हैं टेबल्स के अंदर, उसमें रियलमी को चूज़ कर लिया, यानी कंडीशन आपका रियलमी चला गया। अब जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे, तो जितने भी मोबाइल फ़ोन आप यहाँ पे देख रहे हो वो रियलमी का आपको दिख रहा है। दैट मीन कि यहाँ पे दूसरा ब्रांड का मोबाइल आपको शो नहीं करेगा। तो दैट मीन कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेरी में आप एक कंडीशन पास कर दिए जिसमें आपका मोबाइल टाइप में क्या चला गया, मोबाइल ब्रांड में क्या चला गया, रियलमी। तो सिर्फ रियलमी का ही मोबाइल फ़ोन आपके सामने आएगा। तो जस्ट क्वेरी में ऐसा होता है। तो रियल नॉर्मल यूजर क्वेरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके पास क्वेरी का नॉलेज नहीं है। इसीलिए यहाँ पे क्वेरी करने के लिए अलग अलग टाइप का ऑप्शन दिया गया है, फिल्टर ये कंडीशन के लिए दिया गया है। अगर आप सॉर्ट करना चाहते हो प्राइस के अकॉर्डिंग, हाईएस्ट लोएस्ट, तो क्वेरी में करते हैं, तो ये इसके लिए यहाँ पे बटन दिया गया है सॉर्ट का। आप सॉर्ट पे जा करके यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हो, जैसे रिलेवेंट के अकॉर्डिंग, पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग, प्राइस लो एंड हाई, हाई एंड लो। तो जो भी चीज़ चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग डाटाबेस में आपका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा अरेंज हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ क्वेरीज, यानी क्वेरी का काम यही होता है। तो हम लोग इसको डाटाबेस से काम करेंगे। तो ये चीज़ भी डाटाबेस पे ही किया हुआ है, लेकिन इसके लिए एप्लीकेशन बनाया हुआ है। तो कोई ना कोई पहले डाटाबेस पे सारा काम करके रखा गया है, तब यहाँ पे सारा काम, ये सब ऑप्शन बटन्स यूज हो रहे हैं। तो ये है रियल लाइफ का एग्जांपल, आप इसको ठीक से समझिए। कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिस पे क्वेरी करने के लिए आपको सिखाऊंगा।